नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है सिलेंडर होमोजेनियस रॉड ऑफ लेंथ 2L float partially immersed in water being supported by a string fastened to one of its end as shown. The specific gravity of the rod is 0.75. ठीक है. The length of the rod that extended out of water is मतलब मेरे पास क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मेरे पास आउटसाइड ऑफ मेरे पास वाटर की रॉड है कैसा बोल रहा है द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रॉड द लेंथ ऑफ द रॉड दैट एक्सटेंडेड आउट ऑफ कैसा है वाटर है ठीक है उसी की तो वैल्यू बतानी है कि मेरे पास द लेंथ ऑफ द रॉड दैट एक्सटेंडेड आउट ऑफ वाटर ठीक है अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे एक रॉड यहाँ पर से हम लोग काउंटिंग ठीक है ऐसे इस तरह से इसकी लेंथ ऑफ मेरे पास इस सिलेंड्रिकल रॉड की यहाँ पर ऑफ ये मेरे पास टेंशन ऑफ टी है ठीक है अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे पास हमेशा इस साइड mg ऑफ लग रहा होगा ठीक वाटर किसी भी ऑफ एक लेवल तक मैं फिल करा हुआ एज्यूम कर लेता हूं ठीक है यहां तक एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि मतलब यहां तक चलिए पता चला हमारे पास कुछ बचा ही सेंटर ऑफ मास से नहीं कर रहे हैं ठीक जस्ट ऑफ एजम्पशंस यहां पर से रखते हैं ये यहां ठीक और थोड़ा ऊपर करना है तो और थोड़ा अप साइड ऑफ आप कर लीजिए ये एजम्पशन कर लेते हैं कि ये mg की वैल्यूएशन यहाँ से जो लेंथ होगी वो कितनी हो रही होगी इसमें से कितनी ऑफ हाइट पे x ऑफ हाइट ठीक है यहाँ से इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पर वो वाले में इसकी लेंथ ऑफ एजम्पशंस कर लेते हैं कि x ठीक है इसके x/2 पे मेरे पास बियोंसे ऑफ फोर्स जितना पॉइंट ऑफ वाटर के अंदर उसके सेंटर ऑफ मास में लग रहा होगा तो यहाँ से कितनी लेंथ पे x/2 लेंथ पे मैं एक बियोंसे ऑफ फोर्स को अप साइड काउंट करता हूँ ठीक है तो अब देखिए अगर ये L है ठीक है और ये X अगर आप देखो तो आपके पास बची हुई लेंथ ऑफ कितनी होगी L माइनस ऑफ x/2 L माइनस ऑफ x/2 ये लेंथ ऑफ मेरे पास है ठीक है अब यहाँ तक के लिए एजम्पशंस ऑफ हो चुका है ठीक है अब बियोंसे फोर्स है ये है और ये यहाँ पर ऐसे इस फॉर्मेट में फोल्ड पे रखा हुआ क्योंकि मेरे पास सेंटर ऑफ मास पे ये लग रहा होगा और ये बियोंसे ऑफ फोर्स जितना वाटर के अंदर उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा ठीक है अब अगर मैं देखूं तो अगर ये बैलेंस है तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी जीरो तो अब अगर मैं देख रहा हूं तो एक और चीज मैं देखने की कोशिश करूं कि मुझे ये चीज समझ में आए कि यहाँ पर से अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कि मेकिंग ऑफ एंगल इसका कितना है थीटा सिमिलर ऑफ वे में इसका भी मेकिंग ऑफ एंगल कितना है थीटा तो मेरे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है अगर यहाँ पर से मैं देखूं तो मेरे पास अगर थीटा ऑफ एंगल बना तो अगर आप देखिए कि ये थीटा ऑफ एंगल ड्रॉ कर रहा होगा तो आप ये लिख रहे हैं ये mg है तो अगर ये l इसके दो कंपोनेंट आएंगे एक इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा l sin थीटा और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा l cos थीटा तो मेरे पास एक फोर्स हुआ mg डाउन साइड और मुझे जो मिला यहाँ पर से mg तो ये हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में तो इसकी डिस्टेंस ये हो गई ये l cos थीटा अगले स्टेप में मेरे पास यूनिवर्सल फोर्स ऑफ किस साइड लग रहा है अप साइड लग रहा है मतलब देखिए अगर आप मैं इस पॉइंट पे टॉर्क जीरो कंसीडर कर रहा हूं यहां पे टेंशन क्योंकि मुझे टेंशन कैलकुलेट करना ही नहीं है मैं उसी पॉइंट पे अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो मैं किसी भी पॉइंट से टॉर्क काउंट करूं हर पॉइंट पे समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो mg ऐसा है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज और मेरे पास यूनिवर्सल फोर्स क्लॉकवाइज है तो ये b इनटू ऑफ मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा L माइनस सॉरी L प्लस ऑफ L माइनस L कितना हो जाएगा ये 2L सॉरी मैं अभी डायरेक्टली लिखते चलता हूँ ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2L माइनस x बाई ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है अगर ये अमाउंट होगा तो उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये 2L माइनस ऑफ x बाई 2 मैं टेंशन वाले पॉइंट से ले रहा हूँ ठीक है मैं कहां से ले रहा हूँ टेंशन की पॉइंट से ले रहा हूँ कि मेरे पास टेंशन की पॉइंट से इतनी वैल्यूएशन ऑफ आई ठीक है यहाँ पर
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ कितनी है 2l माइनस ऑफ x बाय 2 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से ये भी cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में कितना हो जाएगा mg into of l dot of cos theta is equal to b dot 2l minus of x by 2 into of cos theta। ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। mg की वैल्यूएशन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। तो mg की वैल्यू पूरी बॉडी का मास होगा, एक सिलेंडर ऑफ होमोजेनियस टाइप का है, तो मेरे पास अगर देखा जाए तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में a ले लेता हूँ और लेंथ कितना लिख लेता हूँ 2l लिख लेता हूँ, डॉट ऑफ कितना g लिख लेता हूँ इनटू ऑफ l। अब इसके बाद ब्यूयेंसी ऑफ फोर्स की जो वैल्यूएशन है, तो ब्यूयेंसी ऑफ फोर्स अप साइड लग रहा है, तो ब्यूयेंसी ऑफ फोर्स जितना इसके अंदर है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ऑफ कितना x, ठीक। यही हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद मेरे पास डेंसिटी ऑफ कितनी है मेरे पास, अब यहाँ पर से ये तो मैं अभी इसमें डेंसिटी लिया ही नहीं, मैं ये सिर्फ वॉल्यूम ग्रेविटेशनल इनटू लेंथ लिया हूं, तो डेंसिटी इसकी मेरे पास मेंशन है 0.75 0.75 और फ्लूइड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी को मैं रो ले रहा हूं। सिमिलर ऑफ वे में मेरे पास ऐसा है इमर्शन वाटर ये भी है, तो इसकी डेंसिटी जो होगी तो मेरे पास ये भी तो वाटर की डेंसिटी पे रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वैल्यू ऑफ सिग्मा हो गई 2l माइनस x बाय 2। अब रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा वो कितना होगा 0.75 into 2 कितना हो जाएगा 1.5 l स्क्वायर और डॉट ऑफ मेरे पास ब्यूयेंसी फोर्स के लिए अभी एक g भी तो छूट रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये g और ये g क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये 1.5 l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 2l डॉट ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाय कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसे और ज्यादा सिंपलीफाई करूं तो ये मुझे देखने को मिलेगा x स्क्वायर और ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस 4lx और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास कितना हो गया प्लस 1.5 की प्लेस पे कितना हो जाएगा 3l स्क्वायर। आप इसे प्लेस पे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कितना हुआ 3lx माइनस lx प्लस 3l स्क्वायर और x को मैं कॉमन लिया तो x माइनस 3l हुआ माइनस l को भी कॉमन लिख लिया तो ये x माइनस 3l हो गया, जहां से ये सभी जीरो के इक्विवेलेंट चल रहे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखने को मिला कि x की वैल्यू माइनस ऑफ l और x की माइनस ऑफ 3l इज इक्वल टू 0 हुआ। x की दो वैल्यूएशन आई, एक l आया और एक कौन सा आया 3l, ठीक। तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक वैल्यूएशन l है और एक वैल्यूएशन 3l है, तो 3l से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास x की जो वैल्यूएशन वो कितनी है l है, तो वाटर मतलब जो है ये सेंटर ऑफ मास के पास कर रहा है रॉड के, तो l पोर्शन बाहर भी होगा मेरे पास, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा क्वेश्चन में मेंशन है उस चीज को देख के चलते हैं हम लोग, ठीक है।